मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गही न पाप पुण्य गुण दोषु। ये सम है, निष्पक्ष है, न पाप और पुण्य कुछ भी ग्रहण करता है, उसमें न राग है न द्वेष है। पर भक्ति का उद्देश्य क्या है? एक भक्तों को ये निष्पक्ष ब्रह्म नहीं चाहिए। उनका कैसा भगवान उनको प्रिय लगता है? महाराज जी कहते उसका संकेत, देखिए महाराज जी जो भी बात कहते हैं वो तर्क संगत प्रमाणित करके कहते हैं। महाराज जी कहते इसी पुष्प वाटिका प्रसंग में उसका उत्तर छिपा हुआ है, मिलता है। कहाँ पर? जब श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ प्रभु को खोज रही है, अन्वेषण कर रही है। सूचना मिली हुई है एक सखी के साथ कि 2 राजकुमार आए हुए, और वे बाग वाटिका में प्रवेश करती है और चारों तरफ खोज रही है, और कहीं भी प्रभु ने जहां पहले दर्शन उस एक सखी को दिया था वहां पर नहीं मिले। श्री किशोरी जी खोज रही, अन्वेषण कर रही है। अचानक एक भावनामयी सखी को दिखाई दिए, क्योंकि वहां लता कुंज बना हुआ है, और उस निकुंज में से जो प्रकाश निकल रहा है वहां पर उन्हें श्री राघव का की झलक मिलती है। दूर है, छिपे हुए, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे प्रभु। और तब वह सखी श्री किशोरी जी को का ध्यान आकर्षित करती है कि अरे सीते देखो सामने कौन है। और प्रभु के सौंदर्य की सराहना करते हुए, उनके श्रृंगार की सराहना करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करती है। क्या बोल रही है? शब्दावली मानस की आप सब जानते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली। प्रभु का वर्णन करना उसने प्रारंभ किया, पर आरंभ कहां से किया? उनका प्रभु के माथे पे जो श्रृंगार है उसमें उस सखी को जो सबसे प्रिय लगा, उनका मोर पक्ष बंधा हुआ है। उसका तात्पर्य क्या था? लेकिन साधारण दृष्टि से पढ़ने समझने वाले लोग जब मानस का पाठ करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो कहेंगे कि भगवान के ये बहिरंग श्रृंगार का वर्णन है, ये आभूषण इस तरह से धारण किए हैं ये बहिरंग। पर जो रसिक जन है, भक्तों के पास ऐसी दृष्टि होती है। महाराज श्री कहते हैं कि कितना अद्भुत है, काव्य में है श्रृंगार और श्रृंगार में है संदेश। जहां मोर पक्ष धारण किया है, सखी कह रही है कि पक्षधर तो वो यहाँ मिथिला की भूमि में आकर ही तो बने। और ये अलौकिक संकेत जो ये सखी कह रही है, श्री किशोरी जी तो समझ गई, और युग तुलसी समझ गए, और उन्होंने हम सबको ये दिव्य प्रसाद दिया कि भगवान हमारा पक्ष क्यों नहीं लेते हैं। हम भी चाहते हैं ना कि प्रभु हमारा पक्ष ले। मोर का पक्ष प्रभु ने बांध लिया तो हमारा भी पक्ष ले ले। हमारे पक्षधर क्यों नहीं बनते? ये प्रश्न आपके मन में है?
आप चाहते हैं कि नहीं? हम तो अक्सर उलाहना ही सुना करते, क्या बताएं प्रभु इतना कठोर, हमारी सुनते ही नहीं। और यही चाहते कि प्रभु हमारे साथ पक्षपात करे। तो महाराज श्री ने कहा उसका उत्तर भी इसी प्रसंग में आपको मिल जाएगा। कहाँ संकेत, ये सारे संदेश महाराज श्री को दिखाई देते हैं कि प्रभु जब वाटिका में गए तो वहां केवल एक पक्षी नहीं था, वहां 5 पक्षी विद्यमान थे। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे पक्षियों का वर्णन किया है। और जब प्रभु का आगमन वाटिका में हुआ, अब आप देखिए प्रकृति, निसर्ग प्रभु के स्वागत में, सारी चैतन्य है ये विदेह की भूमि। और जब प्रभु की चेतना, स्वयं प्रभु का आगमन जब हो रहा है, सारे पक्षी, वैसे पक्षी करते हैं कलरव, आपने सुना होगा, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की ये काव्यात्मक उत्प्रेक्षा है कि सारे पक्षी गायन करने लगे प्रभु का स्वागत में। जैसे कोई वाद्य यंत्र बजता हो स्वागत में, नाद ब्रह्म, वो तरह तरह की शहनाई हो, यंत्र बज रहे हो, नादस्वरम हो रहा हो, सारे पक्षी गायन करने लगे। और प्रसन्नता का सूचक है। तो चातक, कोकिल, कीर, चकोर तो ऐसे उत्साह में गाने लगे, पर ये मोर ने जब प्रभु को देखा तो प्रभु को देख करके जो उसकी अंतरात्मा में आनंद हुआ वो छिपा नहीं पाया। ऐसा लाद हुआ कि वो नाच उठा, भूल गया सब कुछ सुध-बुध, और जिस तरह से नाचने लगा प्रभु का दर्शन करके, वो परमानंद उनके हृदय का मुखरित हो रहा है उनके नृत्य के द्वारा। और जब वो नाचने लगा तो नाचते नाचते उसका एक पक्ष गिर गया। उसी पंख को लक्ष्मण जी महाराज ने उठा लिया, पर परम पूज्य महाराज श्री को तो उसमें आध्यात्मिक संदेश दिखाई देते हैं। महाराज श्री कहते हैं प्रभु उसी का पक्ष लेते हैं जो अपना पक्ष छोड़ देता है, जो अपने पक्ष का त्याग कर सके। ये आपके मन में आना चाहिए ना प्रश्न कि प्रभु ने चातक का पंख क्यों नहीं बांधा माथे? कोकिल का भी बांध सकते थे, कीर का भी बांध सकते थे, चकोर का भी पक्ष बांध सकते थे, पर अन्य किसी भी पक्षी का प्रभु ने पक्ष नहीं ग्रहण किया। प्रभु कहते तुम अपना अपना पक्ष अगर पकड़े रहो, कोई हमें आपत्ति नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जो अपना पक्ष त्याग कर सके, इसका मतलब पूरी तरह से समर्पित जो हो जाता है प्रभु को, वो शरणागत जो हो जाता है पूरी तरह से, प्रभु उनके पक्षधर बन जाते हैं। ये रहस्य, ये छोटे से एक शब्द पक्षधरता से परम पूज्य महाराज श्री मंथन करके वह दिव्य रत्न हम सब के जीवन के लिए, परम उपादेय साधकों के लिए ये सूत्र है।